भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हीरानगर सेक्टर की बीएसएफ की पोस्ट पर जाकर स्थिति का जायजा लेने के बाद डिविजनल कमिश्नर संजीव वर्मा ने किसानों को तारबंदी के आगे अपनी जमीनों पर खेती करने को कहा और आश्वासन दिया कि उन्हें प्रशासन और सुरक्षा बलों की ओर से पूरा सहयोग दिया जाएगा। बीएसएफ की चांदमा पोस्ट पर उन्होंने किसानों और जनप्रतिनिधियों से बात करते हुए कहा कि हजारों कनाल जमीन तारबंदी के आगे बंजर हो रही है। किसान इन जमीनों में जाकर खेती करें। प्रशासन की ओर से उन्हें पूरा सहयोग किया जाएगा, चाहे मुफ्त बीज देने की बात हो या आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने की जरूरत पड़ी तो वो भी कराए जाएंगे। इस जमीन पर खेती करने से एक तो ये जमीन आबाद होगी, दूसरा यहाँ के किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। वहीं सीमा से सटे गांव में बन रहे बंकरों के काम पर बोलते हुए उन्होंने कहा, अगस्त के अंत तक ये काम पूरा हो जाएगा। कश्मीर घाटी के जिला शोपियां के फॉरेस्ट डिवीजन ने एक मेगा एनक्रोचमेंट ड्राइव को अंजाम दिया। लगभग 200 लोगों पर मुश्तमिल इस टीम का नेतृत्व डीएफओ शोपियां मोहम्मद अयूब शेख के नेतृत्व में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन टीम, जम्मू कश्मीर पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से किया गया। शोपियां के जरकान और तेरीजनिया इलाकों से गैर कानूनी तौर पर जंगलात की 1100 से 1200 कनाल जमीन से कब्जा हटाया गया। ये कब्जा लैंड माफिया द्वारा किया गया था। वहीं उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी जंगलात की जमीन पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा होगा, उसे तुरंत हटाया जाएगा। ये मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक जंगलात की जमीनों से कब्जा नहीं हटा लिया जाता। कश्मीर घाटी में सेना की 2 आरआर द्वारा एक बोट रेस का आयोजन किया गया। इस बोट रेस में बड़ी तादाद में आवाम ने हिस्सा लिया। नंबल होरकर सर झील में बोट रेस आयोजन से पहले सभी पार्टिसिपेंट्स और स्टाफ की कोविड-19 स्क्रीनिंग की गई। वहीं इस आयोजन से आम लोग बहुत खुश नजर आए। बोट रेस में भाग ले रहे खिलाड़ियों ने कहा कि इस तरह की रेस के आयोजन होते रहना चाहिए ताकि कश्मीर का युवा नशे की आदतों से दूर रहे और अपना मुस्तकबिल बनाए। खिलाड़ियों ने कहा कि इस तरह के खेलों से हमारा हौसला बढ़ता है। वहीं उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने का अनुरोध कर आने वाली जनरेशन को इससे बचाने की अपील की है। लद्दाख में चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार लगातार सेना की ताकतों को और मजबूत करने में जुटी है। कुछ समय पहले ही भारत सरकार ने तीनों सेनाओं को गोला बारूद और घातक हथियार खरीदने के लिए आपातकालीन वित्तीय शक्ति प्रदान की है। इसके बाद अब भारत और रूस के बीच बड़ी डिफेंस डील हुई है। रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को रूस से 33 नए लड़ाकू विमान प्राप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। भारत रूस से 12 नए सुखोई 30 और 21 नए मिग-29 लड़ाकू विमान खरीदेगा। इसके अलावा 49 मौजूदा मिग-29 को अपग्रेड भी किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इसमें कुल 18,148 करोड़ रुपए की लागत आएगी। दोनों देशों के बीच होने वाली इस बड़ी और महत्वपूर्ण डील का फैसला डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने लिया है। भारत और चीन संबंधों को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने इस संबंध में कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि चीनी पक्ष ईमानदारी से द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकॉल के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बहाली सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि नियंत्रण रेखा एलएसी पर तनाव कम करने के लिए दोनों पक्षों के बीच कई स्तर की वार्ताओं का दौर जारी है। भारत और चीन दोनों ने चरणबद्ध तरीके से तनाव को कम करने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। इस दौरान उन्होंने पुतिन को द्वितीय विश्व युद्ध में जीत के 75 साल पूरे होने के जश्न में कार्यक्रमों के सफल आयोजन पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने पुतिन को रूस में संविधान संशोधन के लिए सफल मतदान होने पर भी बधाई दी। दरअसल जनता ने संविधान संशोधन के लिए कराए गए जनमत संग्रह में पुतिन की दावेदारी का समर्थन किया है। इस तरह व्लादिमीर पुतिन अब 2036 तक सत्ता में काबिज रह सकेंगे।
उत्तर भारत के बड़े मेलों में शुमार कांवड़ मेला भी इस बार कोरोना संक्रमण की भेंट चढ़ चुका है। उत्तराखंड के साथ उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली सरकार भी कांवड़ स्थगित करने का निर्णय ले चुकी है। कांवड़ यात्रा स्थगित होने के बाद पुलिस ने पहले से ही सील सीमाओं पर चौकसी और बढ़ाने का निर्णय लिया है। सीमा पर हर हालत में कांवड़ियों को रोका जाएगा। इसलिए पुलिस प्रशासन ने सीमावर्ती क्षेत्र के 11 स्थानों को चिन्हित किया है, जहां से कांवड़िए हरिद्वार जिले में प्रवेश कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में कल कोरोना के 154 मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी ओर 118 लोगों ने कोरोना वायरस को पिछले 24 घंटे में मात दी और स्वस्थ हुए। प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए बुलेटिन के मुताबिक पूरे जम्मू कश्मीर में अब तक 115 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में कल सबसे ज्यादा प्रभावित जिला श्रीनगर रहा, जहां कोरोना के 51 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अगर जम्मू संभाग की बात करें तो कल यहां 20 नए मामले सामने आए, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर संभाग में 134 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 7,849 हो गया है। कश्मीर घाटी के जिला शोपियां में सेना की 44 आरआर द्वारा वॉलीबॉल मैच का ग्रैंड फिनाले आयोजित किया गया, जिसको देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में मकामी आवाम मौजूद थी। आपको बताते चले कि ये टूर्नामेंट नॉकआउट बेसिस पर खेला गया था, जिसमें 12 टीमों ने भाग लिया। इस फाइनल को देखने के लिए सेना के अधिकारी भी मौजूद थे। ये फाइनल मुकाबला मरहिंग और अहगाम के बीच खेला गया, जिसमें अहगाम की टीम विजयी रही, जिन्हें नगद कैश और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। खिलाड़ियों ने सेना की इस प्रयास की भूरी भूरी प्रशंसा की।